जीतना है तो मिलकर चलना पड़ेगा। यह 2 दिन पहले जनरल बाजवा साहब ने खिताब किया है, अपना आखिरी खिताब। जनरल साहब ने क्लेम किया कि उनके इदारे का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं आप लोगों से इससे पहले मिला हूं कभी? नहीं मिला ना? आपसे पूछ लेते हैं, क्या आपको लगता है कि जनरल साहब जो कह रहे हैं, जनरल कमर जावेद बाजवा आर्मी चीफ पाकिस्तान, कि उनके इदारे का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, यह बात ठीक है? चलो जनरल साहब को भी दिखाते हैं ना। जनरल साहब देखें, उधर मोड़ो कैमरा, दिखाओ, मोड़ो कैमरे उधर। जिन लोगों को लगता है कि जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि सियासत से फौज का कोई ताल्लुक नहीं है, यह बात ठीक है, वो जरा हाथ खड़ा करें। ठीक है। अब जिनको लगता है कि फौज सियासत में रोल प्ले कर रही है, वो हाथ खड़ा करें। लो जनरल साहब, ये रह गया एतबार आपका। निकलो बाहर, पूछो लोग किसकी इज्जत करते हैं। पता करो, मारने वालों की इज्जत कर रहे हैं या मरने वालों की। पूछो जिन्होंने जमीन तंग की, जिन्होंने मारा, बाहर लोग उनकी इज्जत कर रहे हैं। निकल के देखो पूरी दुनिया के अंदर, जाओ जाओ, निकलो पूरी दुनिया में, तुम्हें तुम्हारी औकात पता चले। लोग तुमसे प्यार करते हैं या जान देने वाले अरशद शरीफ से प्यार करते हैं? पूछो जाके, आईना नजर आएगा, औकात पता चलेगी। जान से ही मार दिया। इस मुल्क को उसके लिए इन्होंने जहन्नुम बनाया था। साबिर शाकिर के लिए जहन्नुम बनाया था। सबको परेशान किया है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। जी, आपने देख लिया कि इमरान रियाज का जुर्म क्या था। जुर्म यह था कि जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा पर तनकीद नहीं की, बल्कि लोगों से सवाल पूछा कि बाजवा साहब क्या न्यूट्रल थे या न्यूट्रल नहीं थे। लेकिन एक चीज बड़ी अहम है कि अगर तो जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा पर तनकीद के जुर्म में, जो कि एफआईआर के अंदर लिखा हुआ है, यह एफआईआर कटी है और इमरान रियाज गिरफ्तार हुए हैं, तो कल जो बहावलपुर के अंदर जलसा हुआ, उसमें मरियम नवाज ने 2 साबका जजेस को, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी रोंदा, उनको भी ललकारा, और साथ ही जनरल फैज और बाजवा के हवाले से भी उन्होंने कहा वो जो 2 बैसाखियां थी वो भी अपने अंजाम को पहुंच गई हैं। उन्होंने चकवाल के अंदर बड़ी जमीनें बनाई और दुबई और दूसरे ममालिक में पैसा ट्रांसफर किया। आने वाले दिनों में मैं उनके हवाले से भी जो है खुलकर बात करूंगी, और उनसे पहले उनके वालिद भी जनरल फैज और बाजवा पर खुल के तनकीद कर चुके हैं। तो फिर दोहरा मेयार क्यों? मैं जाती तौर पे समझता हूं कि अदारों पर एक हद से ज्यादा तनकीद नहीं होनी चाहिए, यानी रेड लाइन किसी को भी क्रॉस नहीं करनी चाहिए, तमीज के दायरे में रह के बात करनी चाहिए। लेकिन जनरल बाजवा अगर अदारों की आज भी रेड लाइन है, अगर आज भी रेड लाइन है और अदारे समझती हैं कि हमने अपने साबका आर्मी चीफ पर तनकीद बर्दाश्त नहीं करनी, तो फिर यह तनकीद दोनों तरफ से बर्दाश्त नहीं करनी। यह नहीं कि मरियम नवाज की हलाल हो जाए, मियां जावेद लतीफ की हलाल हो जाए, नवाज शरीफ की हलाल हो जाए, जरदारी कहे कि वो फैज हमीद तो खुडे लाइन है, वो हलाल हो जाए, और यहां पे कोई अगर टीवी एंकर बोले और वो हराम हो जाए। यानी ये मुबशर जैदी साहब का ट्वीट है, बाजवा रिटायर्ड हो चुका है पर इस पर तनकीद अभी भी नहीं हो सकती। इमरान रियाज पर एफआईआर, बाजवे पर तनकीद पर कटी, सुबहान अल्लाह। तो ये जी इमरान रियाज की तकरीर, जिस वजह से उन पर मुकदमा दर्ज हुआ। और अब शेख रशीद के हवाले से बात कर लेते हैं। बल्कि एक ही रात में शंदाना गुलजार पर एफआईआर दर्ज हुई है, आमिर रां एडवोकेट की गिरफ्तारी हुई है, शेख रशीद की गिरफ्तारी हुई है। जब यह वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो पोली क्लिनिक अस्पताल के अंदर उन्हें लेकर जाया गया है और उनका ब्लड का टेस्ट किया जा रहा है। इस वक्त मीडिया से उन्होंने गुफ्तगू भी किया और कहा कि मैं इमरान खान के साथ डट के खड़ा हुआ हूं, रात से सो नहीं पाया, इन्होंने सोने नहीं दिया, और वहां सुबह से इंतजार हो रहा है सेशन कोर्ट F8 के बाहर। अभी तक वहां पे जब ये रिकॉर्डिंग हो रही है तो अभी तक शेख रशीद को पेश नहीं किया जा सका। पोली क्लिनिक अस्पताल इस्लामाबाद का
वहां पे उनका टेस्ट के लाया गया। तो ये इमरान रियाज की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। तो चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब जो कहते हैं कि 24 घंटे हम काम करने वाले जज हैं और जो है वो पाकिस्तान में मिसाली इंसाफ हो रहा है, कि पाकिस्तान के अंदर इंसाफ जो है वो मेरिट पर हो रहा है। तो हुजूर खुदा के लिए उठें और देखें किस तरह से आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और किस तरह से धड़ाधड़ गिरफ्तारियां हो रही हैं और तनकीद भी बर्दाश्त नहीं हो रही। और जनरल रिटायर्ड बाजवा साहब ने तो खुद तस्लीम किया था वर्दी के अंदर कि हाँ हम सियासत में मुलव्वस थे, हाँ हमारा सियासत में किरदार था। फिर जनाब इमरान खान साहब का भी ट्वीट आ गया शेख रशीद की गिरफ्तारी पर। शेख रशीद की गिरफ्तारी की शदीद मुजम्मत करता हूं। रसवाए जमाना इलेक्शन कमीशन की मुकर्रर करदा ऐसी मुतसिब और निगरान हुकूमत तारीख में इससे पहले कभी मुसल्लत नहीं हुई। सवाल यह है कि आया पाकिस्तान इस अवामी तहरीक का मुतहम्मल हो सकता है जिसकी जानब हमें इस वक्त धकेला जा रहा है, जब इम्पोर्टेड सरकार हमारा दिवालिया निकाल चुकी है। तो खान ने सवाल पूछा अदारों से और हुकूमतों से भी कि क्या इस वक्त मुल्क मुतहम्मल हो सकता है जिस तरफ हमें धकेला जा रहा है कि हम मजबूर हो जाएं और हम उठें और हम एहतजाज करें जबकि मुल्क दिवालिया हो रहा है। अच्छा जी, शेख रशीद की गिरफ्तारी बड़ी महंगी पड़नी जा रही है। जाती तौर पर मैं आपको बता दूं, शेख रशीद को अदालत ने उस हवाले से आगाह किया हुआ था कि शेख रशीद को गिरफ्तार करने से पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट को एतमाद में लेना है। नहीं एतमाद में लिया गया, रात को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और जो कुछ हुआ वो तो आप जान ही चुके हैं। अब जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर तौहीन अदालत की दरखास्त जनाब समाअत के लिए मुकर्रर कर ली गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी कल जुमा समाअत करेंगे। तौहीन अदालत की दरखास्त शेख रशीद अहमद के भतीजे शेख राशिद शफीक की जानब से दायर की गई। दरखास्त में मुवक्कफ इख्तियार किया गया है कि अदालत ने गुज़श्ता रोज शेख रशीद को पुलिस तलबी का नोटिस मुअत्तल किया। अदालती हुक्म के बावजूद शेख रशीद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया और इन्हें रात गए गिरफ्तार भी कर लिया गया। दरखास्त में कहा गया कि पुलिस ने साबिक वजीर को गिरफ्तार करके अदालती अहकामात की वाजिया खिलाफ वर्जी की है। तो इस मुल्क के अंदर हर चीज़ की खिलाफ वर्जी हो रही है। लिहाजा जी शेख रशीद की गिरफ्तारी इन्हें वाकई ही महंगी पड़ेगी, क्योंकि अदालत ने कहा हुआ था कि हमें एतमाद में लेना है और कर लिया गया है। नून लीग की जी एक बड़ी विकेट गिर गई है। मुस्लिम लीग नून के साबिक MPA राय हैदर अली खान तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए हैं। राय हैदर अली ने जमान पार्क में चेयरमैन तहरीक इंसाफ से मुलाकात की और PTI में शमूलियत का ऐलान किया। इमरान खान ने राय हैदर की PTI में शमूलियत का खैर मकदम करते हुए उसे खुश आइंद करार दिया। राय हैदर अली खान PP 101 जड़ांवाला, ये फैसलाबाद का इलाका है। नून लीग के टिकट MPA पर वो नून लीग के टिकट पर MPA मुंतखब हुए थे, तो वो अब PTI में जा चुके हैं। जनाब बड़ा अफसोसनाक हादसा हुआ, वाकया हुआ पेशावर के अंदर। सवालात उठे और पुलिस सिविल लाइंस के अंदर यह धमाका था। 100 से ज़ायद हलाकतें 101 के करीब हो चुकी हैं, 225 के करीब जख्मी हुए। पुलिस वालों ने भी कल एहतजाज किया। अब कुछ तस्वीर सामने आ रही हैं और कुछ मुबैना इतलात सामने आ रही हैं कि एक पुलिस के वर्दी के अंदर मुलव्वस बंदा है, मशकूक बंदा है, पुरानी सी मोटरसाइकिल पर बैठा हुआ है, पुलिस की वर्दी पहनी हुई है और ऊपर हेलमेट पहना हुआ है और वो मुख्तलिफ चेक पोस्टें क्रॉस करता हुआ कहीं मोटरसाइकिल पर बैठ के कहीं मोटरसाइकिल के साथ चला के वो जनाब यहां पर पहुंचता है। तो इस वक्त ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि जो हमला आवर था, मुमकिना हमला आवर, वो पुलिस की वर्दी में हेलमेट पहनकर मोटरसाइकिल पर वहां पे सवार हुआ है और वही उसी ने फिर इतना बड़ा हमला किया। तो पुलिस अभी इन्वेस्टिगेट कर रही है, अदारे भी हमारे हरकत में और इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। रात को एक बड़ी अहम चीज मैंने आपको बताई थी, इमरान रियाज अभी गिरफ्तार नहीं हुए थे, मेरे पास इतला आ चुकी थी और इमरान रियाज ने यह कहा था कि यह काम इंपोर्टेड हुकूमत कर रही है ताकि एस्टैब्लिशमेंट और अदारों को बदनाम किया जा सके और नफरत बढ़े, जंग बढ़े और PTI के जो लोग हैं वो चढ़ दौड़े अदारों पर और तनकीद करें और उससे फिर जो वो एक रास्ते हैं, मजीद जो दूरियां हैं वो बढ़ती चले जाए। तो इस वक्त इंपोर्टेड यही कर रहे हैं कि वो नफरत बढ़ाने के लिए एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ, अदारों के खिलाफ वो जलती पर, यानी लोहा गर्म है ना, लोग जज्बाती हैं, तो वो मजीद जो है उसको हवा दे रहे हैं। तो आपने तनकीद भी करनी है, जो कुछ भी करना है एक एक चीज को देख कर करना है। कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी
ऐसे ये नून लीग या किसी मुल्क दुश्मन एजेंडे पर चल रहे हूं और असल में इसका जो बेनिफिशरी हो वो कोई और हो, और आप जो है वो अदारों पे तनकीद करते जाएं और अपने ही मुल्क को कमजोर करते जाएं। तो इस चीज को आपने बड़ा ध्यान से और इस दौर में बड़ी बारीक बीनी से आपने ध्यान रखना है कि कहीं आप किसी के एजेंडे का शिकार ना हो जाएं। पाकिस्तान जिंदाबाद।